हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे एक पोयम डिस्कस करने वाले हैं। पोयम का टाइटल है वर्क विदाउट होप और ये जो पोयम है ये लिखी है एस.टी. कोलरिज ने। सैमुअल टायलर कोलरिज नाम का एक बहुत ही फेमस ऐसा पोएट है। इंग्लिश लिटरेचर में उनका एक अलग ऐसा प्लेस है ड्यू टू हीज लिटरेरी क्रिएशंस। तो स्टार्ट करते हैं हम। वर्क विदाउट होप, अ पोयम बाय एस.टी. कोलरिज। सबसे पहले हम ये पोयम जो है ये रीड करके लेंगे। उसके बाद में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। उसके साथ ही आपको इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसके थीम्स क्या है, इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन से है, राइम स्कीम क्या है, हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। पोयम का टाइटल है वर्क विदाउट होप। यहाँ पे टाइटल सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपके पास होप नहीं है, इफ देर इज नो ऑब्जेक्टिव, इफ देर इज नो गोल, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? वेन एवर यू हैव पर्टिकुलर एम इन योर लाइफ, देन एंड देन इट इज पॉसिबल टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। तो देखते हैं पोएट को एग्जैक्टली ये पोएम में क्या कहना है। ऑल नेचर seems at work. Slugs leave their lair. The bees are stirring. Birds are on the wing. And winter slumbering in the open air wears on his smiling face a dream of spring. And I, the while, the sole unbusy thing, nor honey make, nor pair, nor build, nor sing. Yet well I ken the banks where amaranths blow, have traced the fount whence streams of nectar flow. Bloom, oh, ye amaranths, bloom for whom ye may. For me, ye bloom not, glide rich streams away. With lips unbrightened, breathless brow, I stroll. And would you learn the spells that drowse my soul? Work without hope draws nectar in a sieve, and hope without an object cannot live. डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है देर आर टोटल 14 लाइंस। ये जो है सोनेट है। 14 लाइंस की पोयम अगर रहती है तो हम उसे क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। सोनेट, दिस इज द काइंड ऑफ पोयम। दिस इज द काइंड ऑफ पोयम। भी देखते हैं लाइन बाय लाइन। व्हेन यू रीड दिस पोयम फर्स्ट टाइम, जब आप रीड करते हो समझ में आना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको ये पोयम आगे चल के डिस्कस किया है। तो देखिए किस प्रकार से इसका मीनिंग होता है। इस फर्स्ट रीडिंग में आपको एक समझ में आया होगा। जो पोएट है, स्पीकर जो है ये पोयम का, पोएट कंसीडर करिए या फिर आप स्पीकर कंसीडर करिए। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है विथ नेचर। खुद के कंडीशन का जो कंपैरिजन है विथ नेचर है। यहाँ पे कुछ जो टोन है, यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी नहीं है लाइफ में पोएट के, यहाँ पे वो डिस्कस किया है और कंपेयर किया है विथ नेचर। देखते हैं कुछ आर्केक वर्ड्स है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे न्यू वर्ड्स आपके लिए कौन से हैं, कौन से न्यू वर्ड्स ये पोएम में आए हैं। लेयर का मीनिंग जो होता है, जो पोएम में वर्ड आया है, रेस्टिंग और हाइडिंग प्लेस होता है यूजुअली ऑफ एन एनिमल। जो एनिमल्स होते हैं उनका रेस्टिंग या फिर हाइडिंग प्लेस जिसे हम लेयर कहते हैं। स्टीयरिंग का मतलब होता है मूविंग, बिकमिंग एक्टिव। स्लम्बरिंग का मीनिंग होता है स्लीपिंग। केन का मीनिंग होता है नो और बी अवेयर ऑफ समथिंग। वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं। एमरेंस ये जो है मिथिकल फ्लावर्स है दैट नेवर फेड और डाई। अमेरेंस जो है मिथिकल फ्लावर्स है, वो कभी भी सूखते नहीं है। और ये सिंबल है किस बात का? तो इमोर्टैलिटी या फिर होप का। फाउंट का मतलब होता है अ सोर्स और यू कैन से व्हाट? फाउंटेन। नेक्टर का मतलब होता है अ स्वीट लिक्विड, हियर अ सिंबल ऑफ स्वीटनेस एंड जॉय। अनब्राइटन का मतलब होता है डल और विदाउट लाइट। रेथलेस का मतलब होता है विदाउट अ क्राउन और डेकोरेशन, सिंबल ऑफ ऑनर और सेलिब्रेशन। ड्राउज का मतलब होता है मेक स्लीपी और इनएक्टिव। और सिव का मतलब होता है
a tool with holes used to strengthen symbol of west, सिंबल ऑफ क्या दिया है, वेस्ट और लॉस। सो इस प्रकार से ये न्यू वर्ड्स है, आपको यहाँ पे ये सब ध्यान में रखने हैं, बिकॉज while इंटरप्रेटिंग दिस पोयम, जब हम ये पोयम स्टडी करने वाले हैं, ये सब जो वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने और एक लिस्ट दिया है आर्किक वर्ड्स यूज्ड इन द पोयम, जो पुराने इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स यूज किए जाते थे, कौन से वर्ड्स ये पोयम में आए हैं। देयरफॉर दिस पोयम सीम्स डिफिकल्ट, इसीलिए हमें ये पोयम थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। देखिए, लेयर है, स्टीयरिंग है, स्लम्बरिंग है, केन है, एमरेंस है, फाउंट है, ये है। ये जो है इसका मतलब होता है यू, प्लूरल है, पोएटिक और ओल्ड इंग्लिश में इंग्लिश फॉर्म है। रेथलेस है, विदाउट रेथ जिसे कहते हैं, लैकिंग ऑनर, सेलिब्रेशन और डिस्टिंक्शन। अनब्राइटन्ड है, इसका मतलब होता है डल, लैकिंग जॉय और ब्राइटनेस। और ड्राउज है, टू मेक स्लीपी, डल और इनएक्टिव। तो शुरुआत करते हैं हम अभी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। उससे पहले हम देखेंगे अबाउट द पोएट, अबाउट एस.टी. कोलरिज के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं, क्या दिया है। फुल नेम क्या था, सैमुअल टाइलर कोलरिज। उनका जन्म कब हुआ था, ही वॉज बॉर्न ऑन 21st October 1772 इंग्लैंड। ही डाइड ऑन 25th July 1834। इंग्लिश पोएट है, क्रिटिक है और फिलोसोफर है, एंड ही इज द को फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। अ क्लोज फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एक बहुत ही फेमस ऐसे पोएट है, ऑथर है विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके बहुत ही करीबी दोस्त है एस.टी. कोलरिज। फेमस वर्क्स कौन से इनके देखिए, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, कुबला खान, क्रिस्टाबेल, बायोग्राफिया लिटरेरिया, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म वर्क है ये कौन सा, बायोग्राफिया लिटरेरिया। सो ये कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। known for blending imagination, nature, and the supernatural aspects, struggled with opium addiction and poor health, and influential poetry and literary criticism इनका रहा है। So this is the basic information about S.T. Coleridge। अब शुरुआत करते हैं एक्चुअल पोएम के एक्सप्लेनेशन के लिए। फर्स्ट टू लाइन्स देखिए क्या है, all nature seems at work, slugs leave their lair, the bees are stirring, birds are on the wing। इसका मतलब क्या होता है देखिए, एवरीथिंग इन नेचर इज एक्टिव नाउ। जैसे कि क्या दिया है, एंटायर नेचर जो है अभी एक्टिव हो चुका है। स्लग्स जो है, छोटे इंसेक्ट्स जो है, दे आर कमिंग आउट ऑफ व्हाट, लेयर, उनका जो हाइडिंग प्लेस है उससे वो बाहर आ रहे हैं। बीज आर स्टीयरिंग मतलब क्या होता है, दे आर फ्लाइंग, बीज आर फ्लाइंग, एंड बर्ड्स आर ऑल्सो फ्लाइंग अराउंड। सो वॉट एवर इज देयर इन नेचर, एवरीथिंग इज नाउ एक्टिव। लाइन नंबर थर्ड और फोर्थ देखिए, एंड विंटर स्लम्बरिंग इन द ओपन एयर वियर्स ऑन हिज स्माइलिंग फेस अ ड्रीम ऑफ स्प्रिंग। इवन विंटर का जो सीजन है, इवन विंटर जो है, एज इफ स्लीपिंग पीसफुली आउटसाइड, seems to smile, dreaming about the coming spring. Even there is a kind of hope you can say। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, विंटर को ह्यूमन क्वालिटी दी है स्लीपिंग की, दैट इज द ह्यूमन क्वालिटी। यहाँ पे हमें क्या समझ आता है, जो लाइन 1, 2 और 3, 4 में, वॉट एवर इज देयर इन नेचर, नेचर में जो कुछ है सब एक्टिव है, इसका मतलब है देयर इज अ काइंड ऑफ होप, देयर इज अ काइंड ऑफ होप। अभी पोएट ने क्या किया है, वॉट एवर इज देयर इन नेचर, ही ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड ही मेंशन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेचर। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट लाइंस में क्या दिया है, लाइंस 5 और 6 देखिए, एंड आई द वाइल्ड द सोल अनबिजी थिंग, नॉर हनी मेक नॉर पेयर नॉर बिल्ड नॉर सिंग। अब यहाँ पे द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, मैं किस प्रकार का हूं, तो यहाँ पे दिया है अनबिजी थिंग, बट आई अनलाइक नेचर, आई एम ओनली वन नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम कंप्लीटली इनएक्टिव, मैं कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा हूं। आई डू नॉट हैव एनी एम, आई डोंट मेक हनी लाइक बीज, डोंट फाइंड अ मेट, बिल्ड अ होम और सिंग लाइक बर्ड्स। जो बाकी नेचर में के जो बाकी एस्पेक्ट्स है, जो कुछ चीजें हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं,
बट आई एम देयर कंप्लीटली निगेटिव। सो टाइटल देखिए पोएम का क्या है, वर्क विदाउट होप। और यहाँ पे हमें समझना है कि किस प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन है वो टाइटल का। सो ये जो टाइटल है, इट इज एसोसिएटेड विद द पोएम वर्क विदाउट होप। अगर आपके पास कोई होप ही नहीं है, आपके पास अगर कोई आशा ही नहीं है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है विदाउट डेस्टिनेशन यू कैन नॉट गो एनीवेयर। सो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या प्रोडक्टिव वर्क करना है, ये डिसाइड होना चाहिए, देन एंड देन यू कैन वर्क। सो यहाँ पे लाइंस नंबर 5 और 6 में हमें समझ आता है देयर इज कंप्लीट इनएक्टिवनेस इन द लाइफ ऑफ द पोएट। लाइन 7 एंड 8 देखते हैं अभी। Yet well I can the banks where amaranths blow, have tressed the fount when streams of nectar flow। देखिए ये लाइंस में क्या है, स्टिल आई नो वेयर द इमॉर्टल फ्लावर्स ग्रो। पता है एमरल्स ये क्या है, मिथिकल फ्लावर्स है जो कभी भी सूखते नहीं है। वो कहाँ ग्रो होते मुझे पता है। कैन मीन्स आई नो इट, आई नो इट। एंड वेयर स्वीट जॉय नेक्टर कम्स फ्रॉम। और ये जो है यहाँ पे कहाँ से आता है, नेक्टर कहाँ से फ्लो होता है, ये भी मुझे पता है। देखिए यहाँ पे भी क्या दिया है, द पोएट नोज दीज थिंग्स बट द प्रॉब्लम इज विथ व्हाट, देयर इज नो प्रोडक्टिविटी इन द लाइफ ऑफ द पोएट। नेक्स्ट देखते हैं ना, लाइंस 9 एंड 10 देखिए क्या है। ब्लूम ओ ये अमरंस, ब्लूम फॉर हुम ये मे, फॉर मी या ब्लूम नॉट, glide reach streams away। So let those flowers bloom for others। तो it is saying what, जो flowers bloom हो रहे हैं वो बाकी लोगों के लिए है, बाकी सबके लिए है, but not for me। Sweet things of life move past me, they are not for me। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ द पोएट। सो समवेयर हमने जानकारी ली एसटी कोल्ड्रिच के बारे में, ओपीएम एडिक्टेड थे, और उसके बाद में जो पोएट था इवन पुअर हेल्थ बताया है। तो यहाँ पे हो सकता है स्वीट थिंग्स ऑफ लाइफ मूव पास्ट मी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, एंड नथिंग इज देयर फॉर मी, सो दे आर नॉट फॉर मी। सो वॉट एवर इज देयर इन द नेचर ऑल्सो दैट इज नॉट फॉर मी। लाइन नंबर 11 नाउ, with lips unbrightened, breathless brow I stroll, I walk around sadly without joy on my face or any sign of honor or happiness। Poet is saying, I am so sad. There is no joy in my life and no happiness in my life। So the condition of the poet is compared with the condition of nature। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम क्या दिया है, लाइन नंबर 12। एंड वुड यू लर्न द स्पेल्स दैट ड्राउज माय सोल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, डू यू वांट टू नो व्हाट मेक्स मी फील सो लाइफलेस एंड स्लीपी इनसाइड। कौन सी चीजें हैं यहाँ पे दिया, देखते हैं हम क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि कौन सी चीज है जो मुझे क्या करती है, मेरा जो सोल है दैट इज इनएक्टिव, मेरे अंदर जो लाइफलेसनेस है उसका रीजन क्या है, यहाँ पे पूछा है लाइन नंबर 12। और यहाँ पे देखिए अभी 13 और 14 लाइन नंबर में क्या दिया है, वर्क विदाउट होप ड्रॉज नेक्टर इन अ सीव एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव। डूइंग वर्क विदाउट होप इज लाइक ट्राइंग टू कलेक्ट नेक्टर इन अ सीव। सीव मतलब क्या होता है, जिसको होल होते हैं देखिए, जो हम कुछ घर में छानने के लिए करते हैं, अगर उसमें आप कुछ लेते हो तो निकल जाएगा उसमें से, बराबर है। सो इट इज जस्ट लाइक दैट, इट ऑल गेट्स वेस्टेड। होप कैनॉट सर्वाइव इफ इट हैज नो क्लियर गोल और ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमें फोकस करना है किस प्रकार से, विदाउट ये देखिए गोल अगर नहीं है तो वहां पे होप नहीं है, होप नहीं है तो वर्क नहीं है। पोएट की जो कंडीशन है यहाँ पे हमें फोकस करनी है। और व्हाट एवर इज अराउंड पोएट, जो कुछ है नेचर में सब एक्टिव है, एवरीथिंग इज प्रोडक्टिव, ओनली द पोएट इज नॉट प्रोडक्टिव। एंड द पोएट इज सेइंग व्हाट, एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव।
इस प्रकार से हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा है। अब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम क्या है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज अबाउट व्हाट? द डीप कनेक्शन बिटवीन होप एंड मीनिंगफुल वर्क। अगर होप है, अगर आपके पास कोई गोल है, अगर आपके पास कोई डेस्टिनेशन है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, देन एंड देन योर वर्क इज मीनिंगफुल। विदाउट डेस्टिनेशन यू कैनॉट गो एनीवेयर। So the poet sees that all of nature is busy and full of life, but he feels disconnected, inactive and hopeless. यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, नेचर एक्टिव है, बिजी है, फुल ऑफ लाइफ है, but the problem is with the poet. What is that? The poet feels that there is no connection. The poet is not productive. Hopelessness is over there in his life. Without a purpose or hope, even hard work feels useless. एकदम ये सही है। अगर पर्पस कोई भी काम हम करते हैं तो वहां पे कुछ तो पर्पस होता है, कुछ होप होती है। अगर वही नहीं है तो आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो दैट इज यूजलेस। लाइक ट्राइंग टू कलेक्ट समथिंग इन अ लीकी कंटेनर, जिसे हम सीव कहते हैं। लीकी कंटेनर में कुछ लेना और वो निकल जाता है, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्टिव। He also expresses feelings of loneliness, depression and lack of purpose. So पोएट के लाइफ में किस प्रकार से लोनलीनेस है, डिप्रेशन है और लैक ऑफ पर्पस है, यहाँ पे हमें समझ आता है। अब देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से यहाँ पे है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। पर्सोनिफिकेशन ये पोयम में है। विंटर स्लम्बरिंग इन द ओपन एयर। अभी जो विंटर इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्लीपिंग पर्सन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमन क्वालिटी हम किसी चीज को देते हैं दैट इज नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे विंटर को क्या किया है? ह्यूमन क्वालिटी दिया है, एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर है, वर्क विदाउट होप ड्रॉज नेक्टर इन अ सीप। मतलब क्या होता है? वर्क विदाउट होप इज कंपेयर टू कलेक्टिंग नेक्टर विथ अ सीप। कंपेयर किया है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। सिंबलिज्म है वहां पे, कुछ ऐसे वर्ड्स आए सिंबल्स देखिए, एमरेंस, नेक्टर, सीव। अभी यहाँ पे क्या ये करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, क्या सिंबलाइज करते हैं? दीज रिप्रेजेंट इटर्नल ब्यूटी। एमरेंस जो है इटर्नल ब्यूटी है, नेक्टर जॉय है, और सीव जो है दैट इज यूजलेस एफर्ट। सो सिंबलिज्म इज दैट। कॉन्ट्रास्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑल नेचर सीम्स एट वर्क एंड आई। देखिए कॉन्ट्रास्ट है ना, नेचर इज एक्टिव बट द पोएट फील्स लाइफलेस, इनएक्टिव। सो कॉन्ट्रास्ट इज देयर। apostrophe is over there, bloom o a amarance. Poet speaks directly to imaginary flowers and this is called apostrophe. सो इस प्रकार से हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच के देखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइल राइटिंग द आंसर इन द एग्जामिनेशन आपको ये मेंशन करना है। आप देखते हैं टाइप एंड टोन ऑफ द पोयम। देयर आर 14 लाइंस इन द पोयम एंड इट इज कॉल्ड सोनेट। ये सोनेट है। और ये जो पोयम है इसका जो टोन है, द टोन इज मेलंकोलिक, रिफ्लेक्टिव एंड होपलेस। मेलंकोलिक है, रिफ्लेक्टिव है, होपलेस है। The poet feels disconnected from the beauty and activity of nature. There is a sense of inner sadness and emotional emptiness. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनर सैडनेस है, इमोशनल एम्प्टीनेस है। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थीम द टोन इज मेलंकोलिक है और रिफ्लेक्टिव है और होपलेस है। सो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया है टाइप जो है दिस इज अ काइंड ऑफ सोनेट। टोन डिस्कस किया है और क्या प्रॉब्लम है, सेंस क्या है वहां पे, तो इनर सैडनेस और इमोशनल एम्प्टीनेस है। अब देखते हैं राइम स्कीम क्या है। एक्चुअल पोएम इस प्रकार से है, फर्स्ट ये जो है 1 2 3 4 5 6 लाइन्स, उसके बाद में ये जो सेकंड स्टैंजा है वहां पे 8 लाइन्स है। तो अगर आप यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए ए बी सी सी, ए बी सी सी डी डी। सो यहाँ पे लेयर जो है ये यहाँ पे जाता है एयर तक, विंग, स्प्रिंग एंड थिंग, सिंग। इसीलिए बी ए बी सी सी। इसी प्रकार से ब्लो, फ्लो, ए
May away BB, Stroll Soul CC and Sieve Live DD. सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने ये पोयम यहाँ पे डिस्कस की है. सो ये पोयम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इंग्लिश लिटरेचर. और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्टेड हो तो मेरा चैनल फॉलो करो, वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड like the video also. Thank you so much.